सिर के बल चलना संभव नहीं है निषाद जी, नहीं तो सिर धरि जाऊं उचित यस मोरा। मैं सिर के बल जाता, क्योंकि मेरे भैया मेरी माता जानकी जी जो हैं तो यहाँ से नंगे पैर गई। कहा कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते को तुम साफ कर दो। वन देवी ने कहा कि प्रभु आप तो अब आ गए, अब साफ करने का क्या अर्थ है? तो कहा नहीं, मैं तो आ गया लेकिन मेरा भाई भरत आएगा तो उसके पैरों में वो कांटे गड़ जाएंगे, इसलिए वहां से वो कंटक साफ कर दो। क्या ध्यान देकर सुनिएगा। भरत जी जब मनाने के लिए जाते हैं तो जैसे ही यमुना पार करते हैं तो रात्रि विश्राम करना होता है। वहां की जो रेणुका है, जो वहां के बालू है, तो अपने पैरों की जो पादुका थी उसको उतार दिया। जहां तक भगवान रथ से गए थे वहां तक तो भरत जी जाते हैं, लेकिन वहां से अपने चरण पादुका को उतार देते हैं भरत जी और नंगे पैर चलते हैं। तो निषाद राज कहते हैं भरत भैया आप पैर में कुछ पहन लीजिए, नहीं तो छाले पड़ जाएंगे, आप सबके रोए खड़े हो जाएंगे। भरत जी ने जो जवाब दिया, भरत जी ने कहा निषाद भैया मेरा तो धर्म ये बनता है कि मैं सिर के बल जाऊं, क्योंकि मेरे स्वामी नंगे पैर यहां से गए हैं और जिस भूमि से नंगे पैर मेरे स्वामी गए हों उस भूमि में उनके चरण उगते हों, उस भूमि में अपने चरण कैसे रख दूं? मेरा तो यह धर्म बनता है कि मैं सिर के बल जाऊं, प्रणाम करते करते उनके चरणों पर अपना सिर रखते रखते जाऊं। सिर धरि जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। मैं सेवक हूं उनका, हम मेरे स्वामी नंगे पैर गए हैं तो मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए। आप कह रहे हैं नंगे पांव सिर के बल चलना, सिर के बल चलना संभव नहीं है निषाद जी, नहीं तो सिर धरि जाऊं उचित यस मोरा। मैं सिर के बल जाता, क्योंकि मेरे भैया मेरी माता जानकी जी जो हैं तो यहां से नंगे पैर गई। यहां की रेणुका में जो प्रभु हमारे मखमल के गद्दे पर सोते थे वो भी गड़ जाता था उनके चरणों में। ऐसे स्वामी हमारे इन कीकटों पे कंकड़ों पे रात्रि विश्राम किया। और भरत जी निषाद राज को अंग से लगाते हैं और कहते हैं आपको हमारे राम जी ने, हमारे भैया ने आपको गले से लगाया है तो हमारे लिए आप हमारे भैया से भी बढ़कर हैं। भाई भाई का प्रेम होता है। धिक्कार है उन लोगों को जिन्होंने इस हिंदू धर्म में सनातन संस्कृति में जन्म लेने के बाद भी एक मेड़ के लिए, एक खेत के लिए अपने भाई का गला काटते हैं, अपने भाई से द्रोह करते हैं। एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए उन्हें राम और भरत का चरित्र सुनना चाहिए। भरत जी जाते हैं और कहते हैं भैया जैसे ही भरत को देखा, और भरत पर नहीं, जैसे भक्त भगवान को भजता है वैसे भगवान भी अपने भक्त को भजते हैं। बन देवी बन देव उदारा, बन की देवी आई और कहा कि राम जी हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो राम जी ने कहा कि जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते को तुम साफ कर दो। उस रास्ते में जो कंटक है, जो कंकड़ है, जो कांटे हैं उनको साफ कर दो। तो बन देवी ने कहा कि प्रभु आप तो अब आ गए, अब साफ करने का क्या अर्थ है? तो कहा नहीं, मैं तो आ गया लेकिन मेरा भाई भरत आएगा तो उसके पैरों में वो कांटे गड़ जाएंगे, इसलिए वहां से वो कंटक साफ कर दो। तो मेरा भाई भरत आएगा तो उसके पैरों में वो कांटे नहीं लगेंगे, इसलिए हे बन देवी वो सारे रास्ते को तुम साफ कर दो। जितना भरत भजते हैं उससे 100 गुना राम जी भरत को भजते हैं। इसे भाई भाई का प्रेम कहा जाता है। और हम आप क्या करते हैं जीवन में? एक खेत ज्यादा अगर कहीं थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो हम मुकदमा लड़ने चले जाते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। एक मां से पैदा हुए, एक साथ खेला, एक साथ बड़े हुए, अगर थोड़ा सा ज्यादा भाई ने ले भी लिया तो ले ले,
बांध के तो नहीं जाएंगे ना, ना हम ना आप। अरे एक खेत की बात करते हो, 1 एकड़ की बात करते हो। अयोध्या जैसा राज्य, त्रिलोकी की संपत्ति को एक तरफ से फुटबॉल की तरह राम जी मारते मुझे नहीं चाहिए, तो एक तरफ से भरत जी मारते मुझे नहीं चाहिए, भैया आप लो। और भैया कहता नहीं भैया तू ले। ये है भाई भाई का प्रेम। राम जी की पूजा करने जाओगे, गंगा नहाने जाओगे और भाई का धन हड़पोगे, तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा, जीवन में कल्याण नहीं होगा। चाहे कितना भी गंगा नहा लो, कितना भी जमुना नहा लो, कभी भी कल्याण तुम्हारा हो नहीं सकता। अगर तुमने अपने भाई से द्वेष नहीं किया, अपने भाई से प्रेम किया, अपने माता की सेवा की, अपने पिता की सेवा की, तो चाहे प्रयागराज हो और चाहे दुनिया का कोई भी तीर्थ हो, वो तुम्हारे सामने नतमस्तक होने तुम्हारे द्वार पर आए, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। भागवती गंगा खुद तुम्हारे द्वार पर आएगी तुमको सुनाने के लिए। ये धन से कोई कथा नहीं सुन सकता। करोड़ों धन है लोगों के पास, उनको कथा प्राप्त नहीं होती, समय नहीं है, मरने के लिए समय नहीं है। यह है रामचरित्र। राम जी का पूजन, राम जी को मानते हैं, जय श्री राम कह देने से, झंडा लगा लेने से कुछ नहीं होता। ये सब निरर्थक हैं अगर तुम्हारे चरित्र में राम जी का चरित्र नहीं है। अगर तुमने राम की नहीं मानी तो तुम राम को चाहे जितना मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले राम की मानो, जो राम ने कहा है वो करो, फिर राम को मानो। कितना भी जय श्री राम लगा लो, कितना भी पूजा कर लो, पाठ कर लो, कितना भी दिखावा कर लो, लेकिन अगर राम जी के चरित्र का पालन नहीं किया, चलो ठीक है 100% वो भगवान है, उनका हम नहीं कर सकते, 1% तो करो, आधा प्रतिशत तो राम जी के राह पे चलो।